अग्निपथ स्कीम के खिलाफ पूरी जो है, एक तो नौजवान सड़कों पे उठाए हैं। अब आप कहते रहिए कि भाई ये जानबूझ के आए हैं, इसको किसी ने जलाया है, परंतु मुझे लगता है जिस व्यापकता के साथ हिंदुस्तान के नौजवान उठे हैं, किसी संगठन के पास इतनी ताकत ही नहीं है कि वो उसको उतार के लाते हैं। और दूसरा सवाल ये है कि हम ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता हैं, हम लड़ रहे हैं 4 लेबर कोड के खिलाफ, और ये हिंदुस्तान में इतना बड़ा एक नौकरी का साधन था। बच्चे जो है कितने कितने साल प्रिपेयर करते थे, इसलिए भी क्योंकि ढंग की पेंशन मिलती थी, इसलिए भी क्योंकि कुर्बानी का जज्बा जिंदा रहता था, और इसलिए भी क्योंकि ये पेंशनेबल थी। और अगर किसी को कुछ हो भी जाता था तो परिवारों को वो देखते थे कि सरकार इसका ध्यान रखेगी। अब इसको पता नहीं फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट कहना चाहते हैं कि ठेकेदारीकरण कहना चाहते हैं। सेना के अंदर ये प्रक्रिया शुरू हो रही है। जो चीज़ मिलिट्री कह नहीं रही है, कहना चाहिए उसे, असल में वो पेंशन बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पैसा बचाने के लिए मिलिट्री जैसी संस्थान में ये ठेकाकरण का हम विरोध करते हैं। हम समझते हैं स्कीम के ऊपर पुनर्विचार होना चाहिए और ये जो नौकरियां हैं ये अग्निपथ स्कीम को वापस ले। लेकिन अंधभक्त है ना, उनको बहुत जल्दी समझ में आता है। क्यों? क्योंकि वो तो आरएसएस के चमचे होते हैं, तो समझ में तो आएगा। कहाँ, वो तो राष्ट्र की बात करते हैं। राष्ट्र की बात तो पहले क्यों नहीं करते थे? जब चंद्रशेखर आजाद थे, भगत सिंह थे, तब क्यों नहीं करते थे? क्यों माफी मांगा? लेकिन जो विरोध हो रहा है उसके बावजूद तो बीजेपी सरकार बड़ा वोट मिलता है उसको देश में। ये सब घपला है इनका। वोट वाइटिंग का जो चल रहा है ना मशीन, ऐसे पब्लिक कर देना नहीं हो पाएगा। अच्छा, हाँ। लेकिन अभी ये नंबर है ना, अभी रेलवे पे नंबर लगाएंगे, फौज पे लगा दिया ना, धीरे धीरे रेलवे पे आएगा, क्योंकि रेलवे में भी बड़ा गरीब लोग भी जाते हैं। अग्निवीर है ना, वहाँ पर भी ये लागू करेंगे। अब धीरे धीरे विपक्ष ने भड़का दिया इन युवकों को। विपक्ष का इतना हिम्मत नहीं है। विपक्ष आज आ रही थी करने के लिए, उनको क्यों नहीं करने दिया? पहले विपक्ष भी थे, लेकिन ऐसे नहीं, जो आंदोलन करते थे उनको घर में नहीं बंद करते थे। वो आकर के अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते थे सड़क पे, लेकिन विपक्ष को वो जब थे ना विपक्ष, वो मोदी सरकार के जो प्रदर्शन कर, उनको आकर के आलू प्याज का माला पहन करके नहीं बोलते थे कि घर में पहन के रहो, गैस का दाम इतना बड़ा है। अभी कहाँ है स्मृति ईरानी? लेकिन जंतर मंतर पर मनाही है आंदोलन करने की आजकल। ये मना डर क्यों है? हम तो शांतिपूर्वक करना चाह रहे हैं ना। ये बच्चे जो उग्र हुए हैं क्यों हुए हैं? इसलिए जब आप लाठी चलाओगे, उसी में अंधभक्त घुसेंगे, तो उनका जो आंदोलन करते हैं उनको बदनाम करने के लिए करेंगे, ये हथकंडा कुछ न कुछ करेंगे ही। जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ, उसमें गाजीपुर बॉर्डर पे कैसे अंधभक्त घुस करके उसमें कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ी करते रहते, लेकिन वो तो पकड़ में आ जाते हैं। अग्निपथ जो स्कीम आई है, इसका जो बीजेपी के नुमाइंदे हैं, टेलीविजन वाले पत्रकार हैं, वो इसके फायदे बता रहे हैं बड़े तरीके से। भाई अंधभक्त तो बताएगा ही ना। हमको तो समझ में आ रहा है ना कि कितना नुकसान होगा नौजवानों का। लेकिन तो जो कुछ कर्नल जनरल हैं जो रिटायर हैं, वो भी फायदे बता रहे हैं इसके, क्योंकि वो हैं आरएसएस के नुमाइंदे, इसलिए बता रहे हैं। बाकी सबका क्यों नहीं आ रहा है न्यूज़ में? जो फायदे बता रहे हैं तो उसका नुकसान करने वाला भी आकर के बता रहे हैं, तो उनका मीडिया में क्यों नहीं आ रहा है? ये सरकार नहीं दिखाना, उन पर प्रतिबंध लगा रखी है कि आप मीडिया में दिखाओगे तो आपका जो पेंशन भी मिल रहा है ना, वो भी नहीं मिलेगा। क्या लग रहा है सरकार वापस लेगी इस कानून को, जो स्कीम है? अगर एकजुट होकर के युवा करे ना तो ले लेगी। लेकिन तरीका गलत है। गलत नहीं है, तरीका गलत नहीं है। सही लगती है आपको? आग जली इसलिए सही नहीं लगती क्योंकि ये सरकार ना अदम सी, जितना 10 साल से युवाओं के मन में गुस्सा भड़का रखा है ना कहीं निकलेगा ही। तो इसका जिम्मेदार तो सरकार को ही होता है, जनता का लेना चाहिए। भारत का नुकसान हो रहा है ना, भारत का सरकार आती जाती रहती है। जनता का नुकसान नहीं हो रहा है। बेरोजगार का आप इतने साल के छोड़े हो, हर चीज प्राइवेट कर रहे हो। जिसके पास पैसा है वो अच्छे एजुकेशन दिला सकता है, जिसके पास पैसे नहीं है वो कहाँ से एजुकेशन अच्छा दिला सकता है? हर चीज़ तो आप प्राइवेट कर दिए। सरकारी स्कूल को भी अब प्राइवेट करने पे तुले हुए हो। हिंदू राष्ट्र बन रहा है, लेकिन वो तो यही तो है उनका कि हिंदू राष्ट्र बनाओ, आपस में लड़ाओ, इसलिए इकट्ठा एक नहीं हो पाएंगे। जो अंधभक्त है ना,
वो भी उन रोना रो रहे हैं, लेकिन खुल करके आके नहीं बात अपना रख सकते। कुछ दिन पहले खुदाई चल रही थी मस्जिदों में, लेकिन बीच में ये अग्निवीर आ गई। क्योंकि सच्चाई मोदी का पता चलने लगा ना। अभी पता ना कौन सी एक महिला थी, उसने नुपुर, उसने क्या क्या नहीं बोल दिया है, उसका आप लोग देखिए, आप लोग को पता ही होगा। उसका बात क्यों नहीं मोदी सरकार उतना दिन तक उसका सेवा किया ना, मोदी का सत्ता का किया ना, क्यों नहीं कर? ऐसे ही हैं जो रिटायर हुए हैं, इसीलिए अंधभक्त बने हुए हैं कि उनके पेंशन जो मिल रहा है ना, अच्छे अच्छे घरों में रह रहे हैं ना, चला जाएगा, इसलिए भक्ति अपना दिखा रहे हैं देशभक्त। ऐसे बिना देशभक्ति के नाम से आप करो ना, कोई नहीं जाएगा। आप उसको कंटिन्यू रखो ना सर्विस को, 4 साल के लिए क्यों दे रहे हो? ये जो गवर्नमेंट है ना, जब से आई है तब से विपक्ष पे आरोप लगाती है, और कि हम जब आई सरकार तो हम इतना रोजगार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आ करके नौकरी से बेदखल करी, कुछ छटनी करी। लेकिन 3-4 साल से ना आर्मी में ना कहीं भी नहीं वैकेंसी आई। जो शुरू से बच्चे 3 साल 4 साल से 10 साल से वो अपने तैयारी कर रहे हैं, उसके माँ बाप अपना पेट काट करके पढ़ाता है, लिखाता है, भेजता है बॉर्डर पे, कि कोई वो उसका नौकरी ना जिंदगी बनाएगी। लेकिन अभी जो ये अग्निवीर ले आकर के ना, जो माँ बाप अपना बच्चों को पेट काट के पढ़ा रही हैं, उस पर क्या बीत रही होगी, मोदी सरकार को कुछ पता नहीं है। लेकिन जल्दी नौकरी मिलेगी, अब थोड़ी जल्दी नहीं चाहिए ना, जल्दी 4 साल की नौकरी है, लेकिन पुख्ता नौकरी मिलेगी। पुख्ता नौकरी नहीं है ना, ये हम कैसे माने इसको? 11 लाख में किसी का उतना तो उनको पढ़ाने में हो, तैयारी कराने में लग जाता है। वो रूम का खर्च दो, उसका एडमिशन का है, जहाँ पढ़ते हैं कोचिंग बच्चे। अब माँ कैसे अपने बच्चों को, उसके बाप कैसे पढ़ाता है, एक मैं भी जान सकती हूँ। क्योंकि मेरे मैम ये जो आगजनी हो रही है पूरे देश में, संपत्ति जलाई जा रही है सरकारी, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका सीधा है मोदी सरकार जिम्मेदार, इसलिए कि इतना दिन तक कहाँ थी सरकार। अग्निवीर जो भी है, ये पहले क्यों नहीं लाई? अभी इसके लाने की क्या है? इसके पीछे भी कुछ ना कुछ है। ये जो एक्टर है रवि किशन, क्या वो अपने बेटे को भेज रहा है? ये खुद क्यों नहीं गया देशभक्ति का सेवा करने? खुद क्यों नहीं गया? एक महिला का तो बोलते हैं उनके जो हैं RSS के, कि महिलाओं को घर में रहना चाहिए, वो क्यों अपनी बेटी को भेज रहा है? उनकी सेना तो है RSS वाले, वो भी देश सेवा। यही है बात कि RSS का जितना भी है संगठन, बच्चे उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। जो विपक्ष घर में सोए रहते हैं ना, ये RSS के वो 5 बजे उठ करके शाखा लगाते हैं हर पार्क में, उन्हीं को ये देंगे, बाकी को छाट देंगे। मतलब 4 साल बाद वहाँ भर्ती हो जाएंगे लोग? RSS वाला ही जाएंगे, आम बच्चे नहीं जाएंगे, क्योंकि जिंदगी का सवाल है। इसमें ना पेंशन मिला है ना कुछ है। 4 साल में क्या होता है? ठीक है, अब 4 साल के लिए नौकरी दो ना, पेंशन भी दो। बचे पैसे से मिलिट्री का एडवांसमेंट भी होगा। देश के साथ में सीमा लगती है जिन देशों की, उनकी जो सेनाएं हैं वो ज़्यादा हमसे तकनीकी में एडवांस। मुझे लगता है कि बहुत तरीके हैं हिंदुस्तान की इस सरकार के पास डिफेंस की प्रोक्योरमेंट के लिए पैसा इकट्ठा करने की। दूसरा कि ये वो सरकार है जो भारत के अंदर भारत के लिए बनाओ की भूमिका के स्लोगन्स को एडवांस कर रही है। हम समझते हैं उन स्लोगन्स पे जाया जाए, और ये जो पैसा है ये विदेशों से आर्म्स लेने के लिए इस्तेमाल होगा। इस प्रक्रिया को नहीं इस्तेमाल किया जाए। घर जलाकर जो है सामान घर के अंदर नहीं जाया जाता। अपनी जनता को नौकरी देना, अपनी जनता को खाना देना, अपनी जनता को आवास देना, ये किसी भी सरकार की ज़रूरी सवाल है। आपने सारा पब्लिक सेक्टर वैसे भी बिक्री के लिए खोल दिया है, तो ये तरीका नहीं है कि जनता के हाथ से नौकरी छीन के, सुरक्षा छीन के हम कहें कि इससे सेना जो है ताकतवर हो रही है। ताकतवर जनता सेना से होती है, ताकतवर सेना जनता से होती है, न कि जो है उसके हाथ से पैसे छीन के। ये रिफॉर्म नहीं है ना, ये उस रिफॉर्म का भाग है जिस भाग में 3 कृषि कानून आए थे, जिस भाग में 4 लेबर कोड आए हैं। हम लेबर कोड के खिलाफ लड़ रहे हैं, छात्र नौजवान जो है अग्निपथ के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि नौकरियों को ख़त्म कर नौकरियों को ठेकेदारी कर
ठेकेदारीकरण कर कर अधिकारों का, मजदूरों के अधिकारों का ख़त्म कर कर आप जो है जनपक्षीय व्यवस्था उसको नहीं चलाएंगे। उसके अंदर जनता की समस्याएं बहुत ज़्यादा भयंकर हो जा रही हैं और ये चीज़ें ये ठीक नहीं है। मजदूर किसान इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। तमाम सेना के बड़े बड़े अधिकारी, देश की पूरी मीडिया इसकी तारीफ बताने में जुटा हुआ है। तो हम क्या करें ना, ये आप लोगों की समझ है। अच्छा ये बताइए, अगर जनसंख्या कानून लेकर सरकार आती है, आप समर्थन करेंगे? जब वो लेकर आएगी हम देखेंगे। आप क्यों जो है ये इस तरह की सवाल पूछ रहे हैं? नहीं, ये आज रेलेवेंट नहीं, ये आज रेलेवेंट नहीं कहते हैं, ये आज रेलेवेंट नहीं। नीति विरोध नहीं, भाजपा विरोध ज़्यादा है। कहने दीजिए उन्हें। हम समझते हैं कि नीति विरोध बिल्कुल स्पष्ट है, इसको पोतकर भाजपा विरोध तक सीमित न किया जाए। हम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि एक तरफ सांप्रदायिकता का एक शक्ल अगर होता है, सांप्रदायिक विभाजन करने का, इसका इस क्या कहते हैं, कॉइन का उल्टी शक्ल जो है, ये साम्राज्यवाद प्रस्ती है, ये कॉरपोरेट प्रस्ती है। जनता बांटी जाती है कुछ कारण से, जनता बांटी जा रही है। कॉरपोरेट पक्षीय नीतियाँ, वो तमाम नीतियाँ जो इतने सालों से दूसरे सरकारें भी लाने की कोशिश कर रही थी, जनता लड़ी है उनके खिलाफ। और इस समय इस लड़ाई को कमज़ोर करने के लिए सांप्रदायिकता और जातिवाद को विभाजनों को ये गहराया जा रहा है। तो हम बिल्कुल स्पष्ट हैं इस बात पर कि ये नीतिगत मतलब विरोध है। जो सरकार ऐसी चीज़ें लागू करेगी, जो सरकार जनता को बांटने की कोशिश करेगी, मजदूर, किसान, युवा ये लड़ेंगे ऐसी चीज़ों। ये हिंदुस्तान के बहुत सारे ज्वलंत सवाल, मजदूरों, किसानों के सवाल जहां हल नहीं हो रहे, वहां बुलडोज़र राज से जनता को बांटने की प्रक्रिया जारी है। केंद्र सरकार के द्वारा दिल्ली के अंदर MCD में के द्वारा, उत्तर प्रदेश की सरकार में बहुत सारी जगह। और दूसरी बात है कि इसी प्रक्रिया के दौरान इलाहाबाद के अंदर जो CA विरोधी कार्यकर्ता एक्टिव थे, उनमें से चुनकर कई के ऊपर, जिसमें कि कॉमरेड आशीष मित्तल जो अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के महासचिव हैं, उनके ऊपर 31 से ज़्यादा फर्जी क्रिमिनल केस दर्ज किए गए हैं उस हिंसा को लेकर जो 10 तारीख को इलाहाबाद में हुई थी और जिनका उनसे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो इन सवालों को उजागर करने के लिए और मांग करने के लिए कि आशीष मित्तल और anti-CA कार्यकर्ताओं के ऊपर जो फर्जी केस दर्ज किए गए हैं उनको ख़त्म किया जाए और कानून का राज बरकरार किया जाए। आपको लगता है बहुमत की सरकार में लोकतंत्र खतरे में है? मैं इतनी दूर तक नहीं जा रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि कानून का राज स्थापित किया जाए और किसी को भी जब आप आरोपी घोषित करते हैं तो आपके पास उसका बेसिस होना चाहिए, आपके पास उसकी भूमिका होनी चाहिए, उसके आधार पर आप केस बनाएंगे। दूसरा कि कोई बुलडोज़र चलाकर घर तोड़ने की परंपरा तो मुझे लगता है कि संविधान में कहीं है ही नहीं। और जो सरकार राज कर रही है, सरकार की जिम्मेवारी है संविधान के अनुसंधानों को लागू करना। इस कार्य को करा जाना चाहिए।